गाइस, लाइफ को जीना और लाइफ को काटना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हम हील होना चाहते हैं, हम अपनी हीलिंग जर्नी में हैं, हम हील होने के लिए क्या करें। लेकिन जब मैं उनकी लाइफ को देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि दे आर इनटू सर्वाइवल मोड। जब तक कोई इंसान अपने सर्वाइवल मोड में रहेगा वो चाहकर भी ना खुद को हील नहीं कर पाएगा। चलिए आज इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर, हमारी ह्यूमैनिटी पर असर पड़ता है, इसका फर्क पड़ता है। इसलिए कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। तो चलिए आज का टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों सर्वाइवल मोड में जब हम होते हैं तो हम खुद को हील नहीं कर सकते, या फिर अगर हम सर्वाइवल मोड में हैं डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम हील हो जाएंगे। तो आपको अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट ही नहीं करनी है जब तक आप इस मोड से बाहर नहीं आ सकते। तो सर्वाइवल मोड होता क्या है? सर्वाइवल मोड एज नेम सेज, जब हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में ही लगे हुए हैं। थ्राइव करने की बात तो अलग है, हम बेसिक नीड्स को नहीं मीट कर पा रहे हैं। कांस्टेंट हमारे एनवायरनमेंट में ना कोई डेंजर है, कोई ना कोई थ्रेट है। अब ये थ्रेट है, ये जो डेंजर है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लायन को टाइगर चेज कर रहा है, नहीं। अगर हमारे माइंड ने किसी चीज को अगर थ्रेट परसीव कर रखा है, डेंजर परसीव कर रखा है ना, हमारे लिए वो डेंजर ही है। चाहे हमारा माइंड इतनी सी चीज को डेंजर समझ रहा है, वो हमारे लिए डेंजर है। हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी जैसे कोई लायन हमें चेज कर रहा है, या फिर कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, हम कैसे भागने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली सेम हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। अगर हमने किसी छोटी सी भी चीज को परसीव कर रखा है कि ये अच्छी नहीं है, दिस इज सो डेंजरस फॉर मी। तो रियल डेंजर और एक परसीव्ड डेंजर में ना कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमारा माइंड दोनों ही चीजों को इक्वली लेता है। अब जब हम इवोल्यूशन के टाइम में थे ना, जब हम आदि मानव थे, तो हजारों साल तक ये आदि मानव वाला पीरियड चला है ना। हजारों साल तक हमने सर्वाइवल मोड में बिताया है। हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत हार्डशिप्स देखी है, बहुत ही हार्श वेदर था, क्लाइमेट था, बहुत सारे डेंजर थे, फूड प्रॉपर नहीं था, बहुत शॉर्टेज थी। तो खुद को बचाए रखने के लिए ना उन्हें बहुत ज़रूरी था कि वो कांस्टेंट फाइट करते रहें, कांस्टेंट वो सारी चीज़ें करते रहें जिससे वो जिंदा रहें। इसलिए हम उनकी बॉडी ट्रेन हो गई। इसलिए आज हमारी जीन्स में भी ना वही चीज़ें हम देख सकते हैं, क्योंकि हजारों साल तक कोई चीज़ चलती है ना, तो हमारी जीन्स भी है ना, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। हमारी जीन्स में आज तक वो सर्वाइवल मोड एज इंस्टिंक्ट पड़ा है, उसकी प्रोग्रामिंग हमारे जीन्स में हो चुकी है। भले ही 500-700 साल से हम बड़ा सेफ हैं, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, पुलिस है, ये है, वो है, सब कुछ है, लेकिन अगर कोई चीज सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट करती है, एक छोटा सा स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी भी अगर उस सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट कर देती है, ट्रिगर कर देती है ना, तो पूरा जो हमने एवोल्यूशन के टाइम में स्ट्रेस देखा था ना सर्वाइवल मोड का, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एक छोटी सी चीज भी अगर आपको स्ट्रेस दे रही है तो आपकी बॉडी उस तरीके से ही रिएक्ट करेगी जैसे आपकी जो लाइफ है ना स्टेक पर है ना, जैसे आपकी जान जा सकती है, तो उतना ही आपकी बॉडी फाइट करेगी, आपको बचाने की कोशिश करेगी। आपका ये जो ईगो माइंड है ना, इसका एक ही काम है, आपको जिंदा रखना। वो एनी हाउ वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही सफ़र क्यों ना करना पड़े, लेकिन मेरा ईगो माइंड हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे जिंदा रखने की कोशिश करेगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि मैं कितना हर्ट हो जाऊंगी बाद में, उसे कोई मतलब नहीं है मेरे अंदर कोई वुंड क्रिएट हो जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है मेरे अंदर ट्रॉमा हो जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है मैं नम हो जाऊंगी, नहीं। उसे मतलब है आप इस धरती पर जिंदा होना, ये हमारे ईगो माइंड का काम है। आपको बचाए रखने के लिए ना आपका ईगो माइंड हर एक छोटी छोटी चीज को ना कंसिडर करता रहेगा। वो देखता रहेगा क्या इसके लिए ये चीज सही है या नहीं है। अगर उसे 1% भी ये लगेगा ना कि ये इसके लिए डेंजरस है, तो माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि एक थ्रेट है, एक डेंजर है, एक लायन चेज कर रहा है, और हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। अगर आपने हॉकिंस का वाइब्रेशनल चार्ट या मैप ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं देखा है तो आई वॉन्ट टू रिकमेंड दैट। एक मैंने वीडियो बनाया था, बेसिक्स ऑफ वाइब्रेशन, बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है वो वीडियो देखना और वो चार्ट देखना, उस चार्ट को समझना। अगर आप वो चार्ट समझ गए ना तो आपको पता रहेगा कि अभी इस टाइम आप कौन से वाइब्रेशनल लेवल पर हैं। तो अगर आप वो चार्ट देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि नीचे वाली वाइब्रेशन है ना, जितने भी न्यूट्रलिटी के नीचे वाली वाइब्रेशंस हैं, ये सारी
वाइब्रेशंस या हम कहें इमोशंस, ये सारे लो वाइब इमोशंस हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हम इन स्टेट में होते हैं। इनमें कौन कौन से इमोशंस हैं? सैडनेस हो गया, हेल्पलेसनेस हो गया, एंगर हो गया, है ना। तो इन सारे मोड में ना हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये हमारी नेचुरल स्टेट नहीं है। ये स्टेट किसी न किसी वजह से एक्टिवेट हो गई है। और ये सारी जो वाइब्रेशन जो है ना, लोअर वाइब्रेशन है, ये तभी आती है जब आपका सर्वाइवल मोड एक्टिवेटेड है। जब ये इमोशंस आ रहे हैं, लो वाइब इमोशंस आ रहे हैं, आप समझ जाइए आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में है, आपकी लाइफ पूरी सर्वाइवल मोड में है। और आपकी बॉडी अब रिएक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स। अब आप अगर देख रहे हैं कि आप बहुत फाइट कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, है ना, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है। गुस्सा इज लो वाइब्रेशन, है ना। हाइपर विजिलेंस, हाइपर अलर्ट होना। फाइट मोड में हम क्या करते हैं? हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं ना, मार धाड़ करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। फ्लाइट में हम क्या करते हैं? एस्केपिज्म, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नहीं करना, बस भागना है, बचना है ना। फ्रीज मोड, जहां पर हम हेल्पलेस फील करते हैं, ओ माय गॉड मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, आई एम द विक्टिम प्ले करना। एंड फॉन रिस्पॉन्स में क्या होता है? हम लोगों को प्लीज करने लग जाते हैं, है ना, पीपल प्लीजिंग करने लग जाते हैं। तो इन चारों जो फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और फॉन, ये चारों रिस्पॉन्स हम तभी देते हैं जब हमारी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ डेंजरस लग रहा है। तो अगर आपको समवेयर ये लग रहा है कि आप बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत हाइपर विजिलेंट रहते हैं, दूसरों पे शक कर रहे हैं, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं दूसरों को, जेलस हो रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ सिचुएशन से भाग रहे हैं, अंदर ही अंदर ये फील करें आई एम सो हेल्पलेस, कोई मदद नहीं करता मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, तो हमें क्या करना है? हमें आना है इस सर्वाइवल मोड से बाहर, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अलर्ट मोड में हैं जिसमें कांस्टेंट एनर्जी आपकी खप रही है। जब आपकी एनर्जी खप रही है फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स को बार बार कंटिन्यूअसली करने में, आप सोचिए आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप बॉडी वाइज एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना। बहुत ज्यादा एलिवेटेड इमोशंस आ रहे हैं आपको और बहुत खराब आपको लग रहा है। आप चाहकर भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पा रहे, है ना। टनल विजन हो गया है, सोल्यूशन है चारों तरफ पर आप देख नहीं पा रहे, अपॉर्चुनिटी है चारों तरफ बट आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे। आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट है, आपकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा फास्ट है, बॉडी में बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब मसल की टेंशन बनी हुई है। आपकी बॉडी आपको सिम्टम दे रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। खुद को कूल डाउन करना है, काम डाउन करना है। आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या यहाँ पर एक रियल डेंजर है? अगर रियल डेंजर होगा तो ऑब्वियसली एक लायन आपको चेज कर रहा है या फिर कोई चाकू से आपको मारने आ रहा है, बहुत आपकी जान एकदम खतरे में है, वो तो रियल डेंजर है। लेकिन आप इससे भी डर रहे हैं कि किसी ने बोला कि यार 2 मिनट स्पीच देना, या फिर यार उस क्लाइंट से मिल के आना है, या फिर ये डेडलाइन कंप्लीट करनी है, ये वर्क कंप्लीट करना है। अगर इन छोटी छोटी चीजों से भी आपकी बॉडी फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स में जा रही है ना, तो आपने इन चीजों को ना एज अ डेंजर परसीव करा है। आपकी बॉडी तो सिर्फ रिएक्ट कर रही है ना। तो आपको इस सर्वाइवल मोड से बाहर आना है, सो दैट जो एनर्जी आपको सर्वाइवल मोड में कंज्यूम हो रही है, जो एनर्जी आपको फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स देने में यूज हो रही है, वो सारी एनर्जी आपकी हीलिंग में जाए। जब हम फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स में होते हैं ना, तो हमारी सारी एनर्जी हाथों पैरों में एनर्जी देने में खप जाती है। हमारी बॉडी उस टाइम हीलिंग का कोई काम नहीं करती है। हमारा डाइजेशन खराब होता है जब हम एंग्शियस होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स में होते हैं ना, हमारा डाइजेशन बहुत खराब होता है। हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है, बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि सारी एनर्जी तो भागने में, बचने में, लड़ाई करने में लगी हुई है ना। तो एक कॉमन सेंस है कि अगर हमारी सारी एनर्जी यहाँ जा रही है और हमारी बॉडी थोड़ी सी भी एनर्जी ग्रोथ में नहीं लगा रही है, क्योंकि हमारा ईगो माइंड या फिर जो भी हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है हमें जिंदा रखने के लिए हुआ है, तो कांस्टेंट फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स आपको 1% भी हीलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। जब तक आप शांति नहीं बैठोगे, है ना, जब तक आपका माइंड, आपकी बॉडी शांत ही नहीं होगी। तो अगर आपका कोई पास्ट का ट्रॉमा है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो आप हील करना चाहते हैं, अपना इनर वर्क करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। आई हैव सीन पीपल जहाँ पर लोग बहुत अफर्मेशन करते हैं, सब्लिमिनल सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं,
लेकिन उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे कांस्टेंट क्रिटिसिज्म है, कांस्टेंट नार्सिसिज्म है, आपको बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चीटिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा अपशब्द आपके साथ यूज़ हो रहे हैं, बहुत इल आपको ट्रीट किया जा रहा है, आपकी बेसिक नीड तक पूरी नहीं हो रही है, और आप साइड में बैठ के मेडिटेशन करें कि आपको हील कर देगा वो? 1% भी नहीं। तो आपको उससे सर्वाइवल मोड से बाहर आना है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उस सर्वाइवल मोड से बाहर आओगे। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि दिन में कई बार आप उस एनवायरनमेंट से एस्केप हो जाओ, 2-3 घंटे के लिए सिर्फ अपने साथ समय बिताओ? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अलोन टाइम स्पेंड करो अपने ही घर में, उसी एनवायरनमेंट में, एक रूम में जहाँ आप मेडिटेट कर सकते हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, खुद के साथ बात कर सकते हो, और कांस्टेंट अपने आप से पूछ सकते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे इस एनवायरनमेंट में रहना ना पड़े, मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ से मैं एस्केप हो सकूं एज सून एज पॉसिबल, ऐसा क्या लर्न करूं, ऐसा कौन सा स्किल लर्न करूं जिससे मेरी बेसिक नीड मैं खुद पूरी कर पाऊं, ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद कर सकता है। तो आपको कॉन्स्टेंटली ना उस चीज़ का पता लगाना है जो आपको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकाल सकती है। सेकेंड चीज़, अगर आपने अपने माइंड पर वर्क कर लिया है ना, आपने अपना इनर वर्क किया है, जैसे ही आपने 2-3 घंटे के लिए एस्केप किया और आपने वहां पर इनर वर्क किया कि वाई ऑल दोज थिंग्स आर बॉदरिंग मी, वो छोटी छोटी बातें जो वो मुझे कह रहे हैं, जो चीज़ें मुझे ट्रिगर हो रही है वो क्यों हो रही है, और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, कैसे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, कैसे मैं जवाब दे सकता हूँ वापस, कैसे मैं पीपल प्लीजिंग को ख़त्म कर सकता हूँ। अगर आपने इन सब चीज़ों का इनर वर्क कर लिया ना, तो चाहे आपको कोई भी इन्वायरमेंट हो अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट को चेंज करना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन दिमाग पे वर्क करना, हमारे दिमाग को कंट्रोल करना, हम कैसे रिएक्ट करेंगे इस चीज़ को कंट्रोल करना, वो हमारे हाथ में होता है। तो हमें कॉन्स्टेंटली ट्राई करना है कि हम रिएक्ट ना करें, हम रिस्पॉन्स दें। पॉसिबल हो तो हर चीज़ से थोड़ा पॉज लें, थोड़ा सा ब्रेक लें, लेकिन उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम तक ना रहें। अगर रहना पड़ रहा है तो कोशिश करें, वो स्किल्स गेन करें जिससे आप उस एनवायरनमेंट से बाहर आ सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, जिस चीज़ को हमारा माइंड डेंजर परसीव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली हम खुद से ये पूछें क्या ये इन रियलिटी डेंजर है जो मेरी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अगर आप ये सब करते हैं, किसी भी तरीके से उस सर्वाइवल मोड से बाहर आते हैं, चाहे इसके लिए आपको फिजिकल वर्क करना पड़े, चाहे इसके लिए मेंटल वर्क करना पड़े, आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। हमारी बॉडी में इतनी विजडम है कि वो खुद को हील कर सकती है। नहीं तो अगर हम अपना इनर वर्क करते रहे तो हमारी बॉडी टाइम के साथ हील जरूर होगी। बॉडी को हील होने के लिए सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट डेंजर है आपके एनवायरनमेंट में, आपकी बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में रहेगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अगर हमें खुद को हील करना है तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, स्पेशली उन चीज़ों को जिसको हमारा माइंड एज डेंजर परसीव कर रहा है और जो फिजिकली भी हमारे लिए डेंजरस है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।